नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वोटों की बारात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश और मणिपुर के चुनावी टेस्ट में जोर आजमाइश का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार का शोर दोनों राज्यों में थम जाएगा। आखिरी दौर के लिए 8 मार्च को यूपी की 40 सीटों पर और मणिपुर की 22 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी में चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले आज पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी ने पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रखी है। पीएम मोदी वाराणसी के रोहनिया में रैली करेंगे, जबकि अमित शाह सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर और भदोही में रैली को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाराणसी के ताज होटल में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले थे, जिसे रद्द कर दिया गया है। और पीएम मोदी आज भी वाराणसी में हैं। पिछले 2 दिनों में पीएम मोदी ने वाराणसी की चुनावी हवा के रुख को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने के लिए जी जान लगा दिया है। वाराणसी में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से 2012 में बीजेपी के सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी बीजेपी पार्टी। लेकिन आखिरी दौर में होने वाली सीटों पर बीजेपी का गणित बहुत ही खराब है। आखिरी दौर की 40 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, इसलिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई है। आज काशी वासियों के दर्शन करने का जो दृश्य था, ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं अनुभव किया। काशी के पिच पर आखिरी पारी खेली जा रही है और मैदान पर उतरे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम को मालूम है कि काशी के मैदान में बाजी मारने वाला ही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा, लिहाजा पीएम बाबा विश्वनाथ की नगरी में विरोधियों को मात देने के लिए धुआंधार चौके छक्के लगाते दिखे। यूं तो विरोधियों ने पीएम को घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सपनों की काशी की बात कर सब पर भारी पड़े। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ रुकावटें हटा दी जाए, तो मेरे बनारस के लोग दुनिया जैसा बनारस सोचती है वैसा बनारस बना करके रख सकते हैं। भाई छुटपुट काम करने से नहीं चलेगा। इसका पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। बनारस की आत्मा बनी रहे और सुविधाएं आधुनिक बनती चले, ऐसा बनारस बनाने का मेरा सपना है। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस को कल्पनाओं का शहर बनाया जा सकता है, इसके लिए सिर्फ रुकावटों को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि विरोधियों का नारा कुछ का साथ कुछ का विकास है, लेकिन लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास दोनों ही जरूरी है और बीजेपी इसी मूल मंत्र को लेकर चल रही है। उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ कुछ का विकास। कुछ ही लोगों का साथ लेना, चुनाव जीतने के लिए जो जमेला काम आता है उतना ही संभालना, बाकी लोगों का जो होगा तो होगा, परवाह नहीं करना। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास दोनों अनिवार्य होते हैं। अगर साथ नहीं है तो भी नहीं चलता है, विकास में भेदभाव है तो भी नहीं चलता है। पीएम ने काशी के विकास के लिए अपनी कई योजनाओं का खुलासा किया। जोर 24 घंटे बिजली से लेकर साफ सफाई पर रहा। यहां के रास्ते अच्छे हो, यहां एकदम साफ सफाई हो, यहां पर हर घर में टॉयलेट हो, यहां गरीब से गरीब को भी अपना घर हो, रहने के लिए छत हो, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा न करना पड़े, हर घर में बिजली हो और 24 घंटे बिजली हो। 24 घंटे आती है क्या? आती है क्या? अरे देश का न जलता जनार्दन जब बोलती है तो भगवान की आवाज होती है और इसलिए आपकी सच्चाई में दम है।
काशी विद्यापीठ में पीएम ने सिर्फ बनारस के विकास की बात नहीं की, उन्होंने पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की बात की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के विकास से ही पूरे उत्तर प्रदेश में विकास होगा। मेरा सपना है हमारे पूर्वी हिंदुस्तान को, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को, हमारे पूर्वांचल को विकास की उस ऊंचाई पे जितना हो सके उतना जल्दी लाना, ताकि वो पश्चिम की बराबरी में आकर के खड़ा हो जाए, फिर पूरा देश आगे बढ़ने लगे। ये मेरा सपना है। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि 2022 तक सबके पास घर हो, लेकिन राज्य सरकार सूची नहीं बना पाई। 2014 में हमारे शहरी विकास मंत्री को बार बार चिट्ठी लिखनी पड़ी, सचिव को चिट्ठी लिखनी पड़ी, लेकिन ये ऐसी सोई पड़ी सरकार थी, ऐसी सोई पड़ी सरकार थी। कौन गरीब है जिसको घर नहीं है? भारत सरकार जो घर देने वाली उसको मिलना चाहिए। ये लोग सूची नहीं बना पाए। सूची, जो सूची नहीं बना पाते वो घर कैसे बना पाएंगे? आप कल्पना कर सकते हो। पीएम मोदी ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अब देखिए, ये सपा हो या बसपा हो, कोई फर्क नहीं है। एक ए सपा है, दूसरी बी सपा है। ए सपा अखिलेश समाजवादी पार्टी है, बी सपा बहुजन समाज पार्टी है। भाइयों बहनों, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं साहब, भविष्य में शायद पुरातत्व विभाग खोलना पड़ेगा कि इस देश में कोई कांग्रेस पार्टी थी क्या। मोदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठजोड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, उनमें फैसला लेने की क्षमता नहीं है। जिनको सब विरासत में मिला हुआ होता है, इसके लिए यहां पर शब्द है गलुआ। तो यहां जो मुख्यमंत्री है उनको भी पिताजी की तरफ से मिल गया। उनके जो नए यार हैं उनको तो दादी, नाना, पिता सबसे मिला हुआ है। और इसलिए ये ऐसे नाजुक लोग होते हैं, नाजुक लोग होते हैं, कष्ट नहीं उठा सकते हैं, डरते हैं कहीं चला जाएगा तो। काशी में अपने भाषण में पीएम मोदी ने किसानों को सिंचाई, बच्चों को पढ़ाई, बीमारों को दवाई, बुजुर्गों की भलाई, सबकी बातें की। पीएम ने बनारस के लोगों के लिए किए जा रहे हर काम को गिनाया। रेल कनेक्टिविटी से लेकर एलपीजी पाइपलाइन तक पीएम के भाषण में सिर्फ और सिर्फ यूपी के अच्छे दिन और उसके लिए करोड़ों रुपए की योजना की चर्चा थी। काशी के किले से पीएम का जीत का फॉर्मूला 2020 का नहीं, बल्कि आखिरी चरण की 40 सीटों पर पूरे 40 स्कोर करने का है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, वाराणसी।